सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज योर हाउस हस्बैंड, ठीक है, किसी और का नहीं, ओनली योर्स। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मोरे साहब तो नहा धो के रेडी हो गए, मन हमारा करने का नहाने का। और कसार देवी की मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, तो मज़ा आ रहा है। मन तो मेरा बहुत है कि बाहर जाके तुम लोगों को दिखाऊं कि कैसी मॉर्निंग हो रही है, लेकिन ठंडा लग रहा है। लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। देखो ब्लॉगर ऐसे ही नहीं बन जाते, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। तो फिर ऐसे तो नहीं बनता कमरे के अंदर है कमरे के अंदर देख नहीं होगा। तो लेट मी गेट माय जैकेट फर्स्ट, देन आई विल शो यू द मॉर्निंग। ऐसे आराम से लेट मी शो यू द गुड द मॉर्निंग। हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ, देखो कितना बढ़िया व्यू है। गुड द मॉर्निंग देखो आप जरा, गुड द मॉर्निंग देखो, क्या कितना प्यारा सीनिक व्यू है। इस रूम से ही, मतलब रूम से बाहर निकलते ही सब मन गार्डन गार्डन तो हो जा रहा है भाई। ये है बाहर का एरिया जो मैं कल आपको दिखा नहीं पाया था क्योंकि रात का समय था। नाउ इट विल बेटर as the sun is rising in the horizon. So I don't know if you are ready for this or not, but see guys, actually I miss the golden hour. I miss the golden hour, but our dear and near friend Ankit, our dear and near friend Ankit, he has a video of golden hour. So देखते हैं, उससे गिड़गिड़ा के मांगनी पड़ेगी, बट अच्छा मिल जाएगी, उसकी कोई इशू नहीं है। बट भाई मॉर्निंग अच्छी है। We have some friends at the door. See? Oh. So we have some friends at the door, you see. वो है ना उधर, वो है केदारनाथ की चोटी। Yes. ठीक है, ये जो है ना जिसके ऊपर क्लाउड है, ये है तेरा, देख रहा क्लाउड है जिसके हाँ। ऊपर, वो है त्रिशूल पर्वत। उसके बगल में जो चोटी नहीं है और वो है नंदा देवी। कोई माउंटेन रेंज दिख रहा है ऐसे। हाँ, इधर वाला जो So guys, this is what Kasar Devi offers you. So this is what Kasar Devi offers you. And मुझे नहीं भाई, कैमरे में तो यार हो ही नहीं सकता ये कहो, लेकिन जो ही मैं देख पा रहा हूँ ना, जो ही मैं देख पा रहा हूँ, that's awesome man, awesome. Come on यार, ये पता मैं लास्ट टाइम मैंने देखा था, लेकिन क्योंकि हमारा ना उस साइड को था, तुम उससे हाँ तुमसे तो देख नहीं पाए थे। दिस टाइम यार मंजिला तो मुझे मार डालेगी इसके बाद। तुम ले क्यों नहीं सुने हरा रंग डाला। So good morning guys again. So now we are ready and we are ready to go. Now we will go first of all to the Kasar Devi. Then after Kasar Devi we'll move to जागेश्वर धाम, और जागेश्वर के बाद हम वापस इसी पॉइंट पर आएंगे क्योंकि हमारा आज का स्टे भी यहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं आपको जागेश्वर धाम कैसा है, क्या है। और अगर आप वहाँ गए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो आप कब गए हो, और अगर आप कसार देवी गए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यहाँ आपको क्या बेस्ट लगा वो चीज़ भी लिखें। बाकी मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में। थैंक यू। सो आज हम जिस रिजॉर्ट में रुके हैं, जिस होम स्टे में हम रुके हैं, इसका नाम है द हेवंस, और बहुत ही डिसेंट रीजनेबल प्राइस में हमको ये मिल गया, और फैसिलिटी भी एज़ पर दैट बहुत बढ़िया है। स्पेशली द लोकेशन इज़ वेरी गुड। आपने भी देखा होगा थोड़ी देर पहले जो शॉट्स हैं वो यहीं के थे। यहाँ से माउंटेन रेंज बहुत ही क्लियरली अच्छे से दिखती है। हाउएवर कि हम थोड़ा सा लेट हो गए, वरना अगर गोल्डन आवर में शूट होता सो दैट विल लुक ऑसम, बट नो इशू, वी हैव अनदर चांस, लाइक वी हैव 2 more chances, today's evening and tomorrow's morning. So दैट डिपेंड्स करता है कि हम कि कैसे, या तो हम पहुंच जाएं टाइम से यहाँ पे, सुबह जल्दी उठ जाएं, ठीक है। बट वी विल शो यू और लेट मी ऑल्सो शो यू द रोड, बिल्कुल रोड के बगल में ही, आपको कहीं भागना ही नहीं है, ना चढ़ाई करनी है ना कुछ करना है। ये रही रोड,
ये बिनसर रोड है जिस रोड से आप आएंगे कसार देवी की, और ये रहा द हेवंस। एंड एज यू नो वी आर इन द देवभूमि, itself a heaven. So that's good. This is at one of the prime locations. बहुत ही बढ़िया स्टे है और अभी तक जो हमें कोशिश की हमारी Yes. नेहा जी। Yes. जर्नी पर But नेहा जी जो है she is really cooperative. Yes. और decently. and she really maintains this Definitely. So guys, this is the house husband out of the house. आई डोंट नो इस समय कितना नाश्ता बनाया होगा नहीं बनाया होगा, चिंता तो लगी रहती है। देखो हाउस हस्बैंड को चिंता होनी नहीं चाहिए। So guys, ये गाइस करने के बाद बंद करनी पड़ेगी, मुझे पसंद, मुझे खुद पसंद है, मुझे चीप सा लगता है मुझे, बिल्कुल है ना, मतलब मोनोटोनस। हाँ। तो दोस्तों फिलहाल बात है ये कि हमारे दो साथी बहुत लेट हो गए, उठते ही लेट है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अभी आप जा रहे हो, अब आएंगे। अब It is already 8 PM 8 AM 8 AM यार। मतलब अगर आपको जाना है कहीं टाइम से पहुंचना तो जल्दी तो उठो एटलीस्ट यार, ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप आ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ तो ऐसों के साथ तो बिल्कुल। और अगर कोशिश करें कि आप भी ऐसी कोई गलती ना करें कि हम लेट उठ रहे हैं, ये सब चीजें। अब मैक भाई को देखो और हमको देखो, तो हमें ऐसा नहीं कि व्लॉग करना तो हम जल्दी उठे ना, ऐसा नहीं है। देखो वो हमारी आदत में शुमार है, आदत में ऑलरेडी वेरी पंक्चुअल। यस, वेरी पंक्चुअल। अब देखो हम बाहर बैठे हुए हैं, ये अभी तक नहीं है, अब वेट करो इनके लिए। खैर कोई बात नहीं, वेरी पैथेटिक। करना पड़ेगा यार, क्या करें, इनको छोड़ तो नहीं सकते ना। छोड़ तो सकते हैं, लेकिन छोड़ सकते हैं भाई, छोड़ सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते भाई। इतना भी खौफ नहीं चाहिए। लाइव लोकेशन भेजी है तूने? नहीं फिर ठीक है। तुझे लगता है क्या मैं तुमको नहीं भेज दूंगा? मैं तुमको नहीं भेज दूंगा करके। चलो भाई लोग आ गए हैं, अब निकलते हैं। ताजमहल है आगे। भाई रुक जा, एक बार और रुक जा। ताजमहल है आगे। ये कसार देवी का रास्ता आगे है जी। हाँ जी जी जब आपको पता है तो आप पूछ क्यों रहे हैं? कितनी आगे पड़ेगा जी? बैठने भाई, थोड़ी आगे पूछना तो पड़ता है ना भाई, पूछना तो पड़ेगा। चला जा। It is what it is. तो भाई इस घंटी के साथ हमारा ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक इज गुड। बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और इनसे सावधान भाई, ये बिल्कुल छीन लेते हैं प्रसाद। तो प्रसाद ले लो, ऊपर ही चढ़ा दो। अरे भाई लोगों आओ गाइज। तो बहुत लंबा ट्रैक नहीं है गाइज, देखो मैं बता रहा हूँ। ये गए यहाँ से, ये वो रहा एक और लाल वाला दरवाज़ा, वहाँ से ऊपर ऊपर ऊपर, और ये रहा मंदिर। बस सिंपल। और ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद भी इस जगह पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन किया था। एंड यहाँ पर से ही उनको समाज को बदलने के लिए एक मोटिवेशन प्राप्त हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर वो गुफा है, गुफा क्या कहूँ, मतलब एक काइंड ऑफ एक क्या कहते हैं उसको, ऊपर से एक जो छत जैसी होती है ना ऐसे पत्थर की, तो वो है जहाँ पर बैठकर उन्होंने मेडिटेशन किया था, ऐसा लोग कहते हैं। और यही वो जगह है जहाँ से हिप्पी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। यही वो जगह है, थोड़ा एम्बिगस स्टोरी है लेकिन जगह, बात यह है कि ये वो जगह है जहाँ पर दुर्गा माता ने महिषासुर का अंत किया था। तो कई रीज़न से ये जगह बहुत फेमस भी है, कई रीज़न से जगह बहुत सेक्रेड भी मानी जाती है। और वैन एलन बेल्ट के बारे में तो आपको बताया मैंने कि पूरी दुनिया में वैन एलन बेल्ट में सिर्फ 3 जगह छेद है, उसमें से एक जगह ये है। तो इट इज़ यूनिक इटसेल्फ। बस यही बताना था। अब हम शुरू करते हैं अगला आगे का ट्रैक हमारा। और क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे अर्थ का ना बहुत लूज है, तो जो भी कॉस्मिक की जो भी रेज या फ्रीक्वेंसी या रेडिएशंस आते हैं वो बहुत डायरेक्ट आते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे, मतलब सीक्रेट रीज़न भी हैं, इसके हिस्टोरिकल रीजन भी हैं और साइंटिफिक रीजन भी हैं। तो इस वजह से जगह बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट। तो इस जगह की सीक्रेटनेस को बचाए रखें, फालतू के
ड्रामे ना करे जाए यहाँ पर, वो हल्ला ना करे, मतलब मेरे से लोग आएंगे तो थोड़ा बहुत हल्ला होगा, लेकिन इससे ज़्यादा हल्ला ना करें, ठीक है। चलिए अब मंदिर पहुँच के ब्लॉक करते हैं। कसार देवी टेम्पल, जहाँ पर टूरिस्ट और भक्तों की संख्या बहुत कम है। यही वजह है कि यहाँ पे जो शांति है वो आपको और किसी मंदिर में नहीं मिलेगी, और इसी तरीके से इसकी शांति को बरकरार रखना हमारा कर्तव्य है। तो आगे मैं भी इस मंदिर के अराउंड जितनी भी बातें आपको बताऊंगा वो बहुत धीमी आवाज़ में होगी, तो कृपया थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लें और इस मंदिर की शांति को बनाए रखें। मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग जब यहाँ पर आएँ तो इसकी शांति भंग ना करें और इसकी शांति का आनंद लें। दिस इज़ द ओनली एरिया ऑफ द टेम्पल जहाँ पर आप विदाउट शूज़ आओगे, और नीचे से एक रास्ता और है जहाँ से आप शूज़ के साथ आगे एक्सप्लोर कर सकते हो। सो वी विल डू द सेम, और हम आगे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम वापस जाएंगे, शूज़ पहनेंगे और फिर इधर से नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हुए निकलेंगे, ठीक है। मिलते हैं। तो ये जो ऊपर मंदिर है, यहाँ पर हम लास्ट टाइम आए थे, तो मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आप बैठोगे, यू विल फील दैट कॉस्मिक रेज, या यू कैन फील द कॉस्मोस इफ यू हैव दैट सेंसरी एबिलिटी। मेरे पास तो नहीं है, बट इफ यू हैव तो प्लीज यू कैन श्योरली फील दैट। और एक चीज़ और, आपको ठंडा लगेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद पैर हो जाएंगे सुन। सो नथिंग यू विल फील। ये सॉक्स प्लीज। और अच्छी खासी हाइट पर ये मंदिर है, सो यू कैन ऑल्सो फील इट इन योर ब्रेथ कि यस आप अच्छी खासी हाइट पे आ चुके हैं। एंड अगर साथ में आया तो यू मस्ट हैव अ DOP दैट आई हैव, करण। आई विल श्योरली मेंशन हिम, एंड ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव गाय। बट अगर आप उसको अपने साथ ले आओगे तो उसके पैसे लेगा। हमारे साथ भाई ऐसे आता है मोहब्बत में। तो ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आ जाओ। जैसे मैं आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर आए थे, ठीक है। एंड ही हैड हिज मेडिटेशन, और उस मेडिटेशन के दौरान उन्हें पता लगा, तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ था कि उन्हें अब देश के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ सन्यासी जो होते हैं वो दुनिया से अपना मन काट लेते हैं। उन्होंने भी यही किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद जब उन्होंने मेडिटेशन किया तो यहाँ पर उनको लगा कि हाँ, आई शुड गो फॉर माई कंट्री, बिकॉज दिस कंट्री वॉज सफरिंग दैट टाइम। वी वर स्लेव्स ऑफ ब्रिटिशर्स। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जगह जहाँ उन्होंने मेडिटेशन किया था। So this is the place. This is the very place where he had his meditation, and this is what we have told. ठीक है, this is the very place where he had his meditation. तो ये है वो जगह, इसी के नीचे उन्होंने मेडिटेशन किया था। ऐसा कहते हैं, कहानियाँ हैं। और जैसे देखिए यहाँ पर लोगों ने बिठा रखे हैं, यहाँ पर तो लोग यहाँ आते हैं, अक्सर बैठते हैं, दे मेडिटेट। The board member of AMA group of companies has already reached there on the top. So it's only me with 37% of shareholders. Yes. इनके पास 33 हैं. So I'm the highest one. When I came last time here, so this place was in making, and यहाँ बहुत सारी धूल और पत्थर थे उस समय. But now you see that is the human efforts. Human efforts can change any ruined place into a beautiful monument, and human effort can also turn a monument into a disaster. So this is what life, this is the philosophy
It is on to you whether you want to create, preserve, or destroy. This is just I just realized. I don't know whether it is being recorded or not. I mean the audio. But the thing is, मुझे लगता है जितना शांति में आप जाते हो पता नहीं है शांति ही इंसान को चाहिए, इंसान को शोरगुल चाहिए. आई डोंट रियली नो. इट इज़ लाइक कि यू जस्ट नीड सम टाइम टू टॉक टू योरसेल्फ. थोड़ा समय चाहिए खुद से बात करने के लिए. यू हैव टू स्टे. ठीक है, शोरगुल का अपना एक मज़ा है, शांति का अपना एक मज़ा है. दैट्स फाइन, दैट्स द लाइफ. एंड आई लव दिस प्लेस. इसीलिए भी क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट हिल ट्रिप दैट आई केम फ्रॉम माई वाइफ, केम विद माई वाइफ. यस. एंड राइट नाउ उसकी तो याद आ रही है, साथ साथ घर वालों की भी याद आ रही है. तो आफ्टर दिस आई विल मेक अ कॉल एंड लेट देम नो दैट आई रिमेंबर यू. सो अच्छी जगह है, शांत जगह है, और आओ, बैठो, सोचो और जाओ उसी जद्दोजहद भरी दुनिया में जहाँ पर देर आर जजमेंटल आइज़ जो आपको जज करेंगी एवरी टाइम. यहाँ कोई जजमेंटल नहीं. यहाँ पर जो लोग आए हैं दे आर हेयर क्योंकि वो जजमेंट से लोगों की नज़रों से परेशान है. तो यहाँ आके कुछ समय खुद के साथ बिताना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट टू देमसेल्फ. ठीक है, अच्छी बात, करना चाहिए. मिलते हैं फिर. सच में जैसा सुना था इस जगह में वैसी ही शांति है. पता नहीं इस जगह में कुछ तो खास है, और इस जगह को अगर खास रखना है तो आप यहाँ पर आएं, शांति से बैठें, आनंद लें और जाएं. इस शांति को हम इस मंदिर में रखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे अपने गंतव्य की ओर, जागेश्वर धाम. और उसका रास्ता कैसा है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा. चलिए चलते हैं. सो दोस्तों, कसार देवी के दर्शन हो गए हैं. हमने पूरा घूम लिया है एरिया. ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू मूव जागेश्वर धाम. और जागेश्वर धाम यहाँ से होगा करीब 30 to 34 किलोमीटर. तो अभी हम टाइम से निकलेंगे ताकि हम टाइम से पहुँचे और टाइम से वापस भी आ सकें. जागेश्वर में घूमने के लिए घूमना क्या, देखो टेम्पल्स हैं. ठीक है, और टेम्पल्स में लोगों के कई रीजंस होते हैं आने के. हालांकि मेरा रीजंस ऑलवेज एक्सप्लोरिंग है, क्योंकि सच प्लेसेस आर सो वेल मेंटेन्ड. और मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जिसकी वजह से आप चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हो. मैं क्या समझाऊँ आपको चीज़, ये ऐसा समझो कि टॉप में जितने ही मंदिर हैं, ठीक है, और वो एक तो माउंटेन टॉप पर होते हैं, सो ट्रैकिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाती है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे कम फॉर ट्रैकिंग इन हिल्स. तो इसलिए जाता हूँ मैं. ये जो आपका रास्ता देख रहे हो यहाँ से, ये जो रास्ता जा रहा है बिल्कुल ऐसा करिए, ये दिख रहा है रास्ता, ये रास्ता जा रहा है, ये रैंच की तरफ को जाता है. देर इज सम फॉरेन पर्सन जिसने ये पूरा लैंड परचेज़ किया था दैट टाइम, तो उसको रैंच बोला जाता है उसकी. हालांकि अब जाने का समय भी नहीं है मेरे पास उतना. देखते हैं, बाकी अगर हुआ शाम के टाइम पे यहाँ पर आए तो ऑफ कोर्स विल गो देयर. हाँ, यहीं से तो आए थे आप. यहाँ से नहीं, यहाँ से. अरे यहीं से आए थे आप. अरे यहाँ से नहीं, यहाँ से. यहीं से आए थे.
करके तुम इधर चले गए थे, मैं इधर चला गया। तो अगर आप लोग वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके साथ आप इन जगहों पर जाना चाहते हो। और मैं आपको मिलता हूँ अगले पार्ट में जागेश्वर धाम में। तो जब तक के लिए सी यू गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप वॉचिंग माय व्लॉग्स।